So hello everyone, this is Ruksar and this is our day 2 session 2 of English speaking classes. So today we are starting with the basic grammar. इन लास्ट वीडियो, अगर आपने अब तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वो भी बहुत बेसिक है जो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए और सारे क्लासेस आपके लिंक्ड होंगे एक दूसरे से। तो प्लीज़ पहले के क्लास देख लीजिए फिर नेक्स्ट क्लास पे आइए। क्योंकि मैं बहुत ही बिगनर लेवल से समझाने वाली हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर जाने वाली हूँ, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ही स्लो है या कुछ भी, बट मैं बहुत ही बेसिक लेवल से लेके जाने वाली हूँ। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल का स्टूडेंट देख रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए। अगर कोई नेटिव प्लेस से देख रहा है, कोई गांव से देख रहा है, अगर कोई बिना स्कूल गए इंग्लिश सीखना चाहता है, बोलना चाहता है, तो उसे भी आना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ही बेसिक लेवल से लेके जा रही हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ग्रामर। देखने वाले हैं हम कि कितने टाइप्स के ग्रामर हैं जो हमारे बेसिक हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेंगे, समझ सकते हैं हम जिससे बहुत अच्छे से चीज़ों को। तो सबसे पहले तो हमारा नाउन और प्रोनाउन है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। नाउन में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कॉमन नाउन, एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, और दूसरा आपका है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो आपके नाउन की जगह पर यूज़ होता है। नाउन आपका क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग। किसी भी चीज़ का नाम आपका नाउन हो जाएगा। नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, अगर मैं बोलूँ कि आई एम अ टीचर, तो टीचर मेरा कॉमन नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं और हर टीचर को हम टीचर ही बोलते हैं। अगर मैं बोलूँगी कि आई एम अ रुखसार टीचर फ्रॉम 1V ऑक्स, तो मैंने क्या मेंशन किया? अपना नाम और अपने चैनल का, टीम का, वेबसाइट का नाम मैंने मेंशन किया है। तो ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मेरा नाम क्या है? रुखसार मेरा नाम है, और मैं कहाँ काम करती हूँ, कहाँ किस थ्रू से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कौन सा चैनल है, कौन सा वेबसाइट है? 1V ऑक्स है। क्या है? 1V ऑक्स। तो ये दोनों भी मेरे क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। टीचर मेरा कॉमन नाउन हो गया। अब इसमें प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन आपका वो होता है जो आप कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। जो आपके नाउन की जगह पर यूज़ होता है वो आपका होता है, क्या होता है? वो आपका होता है प्रॉपर नाउन। आई, यू, ही, वी, दे, ये सब आपका होता है प्रोनाउन। जो अगर मैं बोल रही हूँ आई, मैंने अपनी नाम की जगह पर आई यूज़ किया है, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन आपका होता है जो आप कॉमन या प्रॉपर नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। नाउन की जगह पर, आप नाम की जगह पर जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब आपका प्रोनाउन है। वी मतलब मैं और मेरे साथ एक टीम है, तो मैं उसे क्या बोलूँगी? वी बोलूँगी। मैं हूँ और मेरे और 3 दोस्त हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? वी। या क्या बोलूँगी? अस। तो ये वी और अस हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन मेरे को अगर बोलना है कि आप लोग के लिए मैं क्या बोलूँगी? दे। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग माई वीडियो, तो मैं क्या बोलूँगी? आप लोग या वो लोग ज़्यादा बेटर होगा। वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? दे आर वॉचिंग माई वीडियो। तो दे इधर पे क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया। मैं बोलूँ अगर आई एम हैप्पी, तो आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अपने नाम की जगह पर क्या यूज़ किया? आई को यूज़ किया। आगे है हमारा वर्ब। वर्ब हमारा क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है?
एक्शन वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो आपका एक्शन बता रहा है। मैं बोलूँ अगर आई एम राइटिंग, क्या बोला मैंने? आई एम राइटिंग, तो मेरा राइटिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। राइटिंग क्या हो गया? वर्ब। क्यों? क्योंकि राइटिंग के लिए आपको एक्शन करनी पड़ेगी, तो राइटिंग आपका वर्ब हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ शी प्लेस क्रिकेट, तो प्लेस क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। खेलना आपका क्या हो गया? एक एक्शन वर्ड हो गया, वो आपका वर्ब है। इतना समझ गया। आगे है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो आपके नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि आपका जो नाउन है या प्रोनाउन है वो कैसा है। ठीक है। स्पेशलिटी जो बताता है आपके नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। बिग, गुड, हैप्पी, ब्यूटीफुल, ये सब आपके क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। जैसे इधर पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज़ अ बिग हाउस, तो बिग आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउस क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। नाउन के पहले आपका क्या लगेगा? एडजेक्टिव लगेगा, जो आपको नाउन के बारे में बताएगा। इतना समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है शी इज़ अ हैप्पी गर्ल। हैप्पी, कौन हैप्पी? गर्ल हैप्पी। गर्ल क्या है आपका? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। गर्ल क्या है आपका? कॉमन नाउन है। हैप्पी क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि वो आपको गर्ल के बारे में बता रहा है, वो आपको आपके नाउन के बारे में बता रहा है कि आपका नाउन क्या है, कैसा है। तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के बारे में बताता है। क्या होता है एडवर्ब? जो वर्ब के बारे में बताता है। क्या बताता है कि वर्ब आपका क्या है और कैसा है। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है ही रन्स क्विकली, या हम कह सकते हैं ही रन्स फास्ट। फास्ट, क्विकली क्या हो गया आपका? क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ही क्या है आपका? प्रोनाउन है। रन्स क्या है आपका? वर्ब है। क्विकली क्या है? एडवर्ब है। समझ में आ गया? ही, हमने क्या बोला? कोई, किसके बारे में बोला? ही मतलब एक लड़का, कोई तो है एक लड़का। अगर मैं इधर पे बोल दूँ रोहन रन्स क्विकली, कौन? रोहन। क्या? रन, कैसा? क्विकली। तो क्या मैं बता रही हूँ? रोहन के बारे में। यस, मैं बता रही हूँ रोहन के बारे में। रोहन मेरा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। रन क्या हो गया? वर्ब हो गया। और वर्ब के बारे में जो बता रहा है वो क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। इधर तक समझ में आ गया? आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा, समझ में आ ही जाना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। तो व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, हमारे पास है प्रीपोजिशन। क्या है हमारे पास? प्रीपोजिशन, जो आपको क्या बताता है? आपके नाउन, प्रोनाउन या किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन, रिलेशन का मतलब इधर पे वो रिलेशन नहीं है। इधर पे रिलेशन का मतलब है जो आपका नाउन प्रोनाउन है वो किसी भी चीज़ के साथ कैसे है, कहाँ पर है। पोजीशन, प्रीपोजिशन में आपको दिख रहा है यहाँ पर पोजीशन है। क्या है? प्रीपोजिशन में पोजीशन है। पोजीशन का मतलब होगा आपका वो दो चीज़ों के बीच की पोजीशन क्या है, या वो चीज़ की पोजीशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, ये जो बताएगा उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। इधर पे आपको और भी वर्ड्स दिए हुए हैं जो प्रीपोजिशन में यूज़ होते हैं। इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, बिटवीन, विद इन, बिसाइड, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? प्रीपोजिशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रीपोजिशन। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉल है, बॉक्स के अंदर है तो क्या बोलेंगे हम? इन। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। क्या बोलेंगे? द बॉल इज़ इन द बॉक्स। किसके बारे में बताया? बॉल के बारे में। बॉल क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। क्या बताया? पोजीशन बताया कि बॉल कहाँ पर है।
ये क्या हो गया आपका इन। इन आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। दूसरा है आपके पास बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। कहाँ पर है बुक, टेबल के ऊपर है बुक, तो ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। द कैट इज़ अंडर द टेबल। कहाँ पर है, अंडर द टेबल, टेबल के अंदर, नीचे, टेबल के नीचे है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंडर द टेबल। अंडर आपका क्या हो गया, वापस प्रीपोजिशन हो गया। अगर इधर पे हाउस दिया हुआ है, हाउस का एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर मैं बोलूँ आई लिव बिहाइंड द रोहन्स हाउस, कहाँ रहती हूँ मैं, रोहन के घर के पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे, तो मैं कहाँ रहती हूँ, आई लिव, मैं रहती हूँ कहाँ, बिहाइंड रोहन्स हाउस, रोहन के घर के पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे, रोहन्स हाउस मतलब रोहन का घर। तो ये क्या हो गया आपका, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, रोहन के घर के पीछे। किसके थ्रू बता रही हूँ, रोहन के घर के थ्रू बता रही हूँ, जहाँ पे मेरा प्रीपोजिशन क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है, कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, जो पोजीशन बता रहा है मेरे घर की, क्या है वो, बिहाइंड। क्या है वो, बिहाइंड। नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन जो आपका है, अ कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। कोई भी दो सेंटेंस को एक वर्ड जोड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एंड, बट, और, सो, बिकॉज, ये सब आपका क्या है, कंजंक्शन है। हिंदी में यूज़ किया जाए तो लेकिन, किंतु, परंतु। यस, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, जो दो वर्ड को जोड़ रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई लाइक टी बट माई फ्रेंड्स लाइक्स कॉफ़ी। बट माई फ्रेंड लाइक्स कॉफ़ी। मैंने क्या बताया, मुझे तो चाय पसंद है, लेकिन मेरे दोस्त को क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है। तो ये क्या हो गया, लेकिन आपका क्या हो गया, एंड या बट, ये क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। मैं अगर किसी शॉप पर गई हूँ, अगर मुझे शॉप वाले ने पूछा आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो मैंने बोला मुझे तो चाय पसंद है, लेकिन मेरे दोस्त को तो कॉफ़ी पसंद है, तो वो क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजंक्शन। जो दो वर्ड, दो फ्रेज या दो सेंटेंस को जोड़ रहा है वो आपका क्या हो गया, कंजंक्शन। वैसे ही टेंसेस है। टेंसेस में आपके टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो आपको अभी का बताएगा, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या कर रही हूँ, ये बताएगा आपको आपका प्रेजेंट टेंस। पास्ट बीता हुआ, जो हो चुका है। फ्यूचर जो होने वाला है, जो आने वाला है, वो क्या हो जाएगा आपका, फ्यूचर हो जाएगा। इधर पे लिखा हुआ है आई प्ले क्रिकेट, बट ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आएगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, है ना। मैं अगर बोलूँ आई एम राइटिंग, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। मैं बता रही हूँ ना आपको कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। यस, अगर मैं अभी के बारे में बता रही हूँ तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस क्या होता है, जो हो चुका है। इधर पे लिखा हुआ है आई प्लेड क्रिकेट, तो आपके वर्ब के साथ क्या लग गया है, ईडी लग गया है। यस, आपके वर्ब के साथ क्या लग गया है, ईडी लग गया है। हम सेंटेंसेस में अगर हैव की जगह पर हैड का यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स वो हमारा क्या है, हैड। पास्ट टेंस है, हैव क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और विल कहाँ यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस में आपका विल यूज़ होता है। हैव कहाँ यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। हैड कहाँ यूज़ होता है, पास्ट टेंस में यूज़ होता है। इतना समझ में आ गया। इधर पे देखो और एक दिया हुआ है
आई विल प्ले क्रिकेट, वो क्या बता रहा है कि वो खेलेगा, क्या खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, कब खेलेगा ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसने क्या बोला कि मैं क्रिकेट तो खेलूँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा। खेलूँगा मतलब आगे फ्यूचर में वो कभी खेलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। दूसरा आपको दिया हुआ है आर्टिकल। आर्टिकल आपके जो वर्ड्स होते हैं वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल यूज़ करने के लिए। कोई भी वर्ड अगर आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास टोटल 24 लेटर्स हैं A to Z, ठीक है। उसमें से वॉवल्स क्या है हमारे, A E I O U, ये आपके क्या हैं, वॉवल्स हैं। बाकी के जो आपके लेटर्स हैं A E I O U को छोड़कर वो सब आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स है। क्या है, कॉन्सोनेंट्स। आपके A E I O U क्या है, वॉवल्स हैं। बाकी के वर्ड्स आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब कॉन्सोनेंट से आपका वर्ड चालू होता है तो उसके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। अभी इधर पे दिया हुआ है आई हैव अ पेन, तो आई हैव अ पेन में क्या यूज़ होगा, ए यूज़ होगा। अगर मैं बोलूँ आई हैव एन एप्पल, तो मैं इधर पे क्या यूज़ करूँगी, एन का यूज़ करूँगी। क्यों यूज़ करूँगी एन का, क्योंकि मैंने क्या बोला है, एप्पल बोला है। क्या बोला है, एप्पल। एप्पल किससे चालू हो रहा है, ए से चालू हो रहा है। ए आपका क्या है, वॉवल है। क्या है, वॉवल है। तो समझ में आ गया इतना, इधर तक समझ में आ गया सबको। आगे है हमारा द, THE द या THED, दोनों भी प्रोनाउंसिएशन सही है। कुछ लोग दी बोलते हैं, कुछ लोग द बोलते हैं। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे दिया हुआ है शी इज़ एन हॉनेस्ट गर्ल। शी इज़ अ हॉनेस्ट गर्ल आएगा, एन नहीं आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा ए, ए इसलिए आएगा क्योंकि एच हमारा वॉवल नहीं है, एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। आगे दिया हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन द ईस्ट या फ्रॉम द ईस्ट हम बोल सकते हैं द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। दी सन मैंने बोला है, दी सन क्यों बोला है, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया है सन के बारे में मैं बोल रही हूँ। सन एक ही है, क्या सन बहुत सारे हैं, नहीं, सन एक ही है हमारे पास। पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन का यूज़ हुआ है, स्पेसिफाई किया गया है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, दी यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, THED, THE द यूज़ करेंगे। आगे आ जाइए। आगे हमारे पास है सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। 4 टाइप के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहले होता है डेक्लरेटिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव सेंटेंस मतलब जिसके बारे में एक स्टेटमेंट मैं बना रही हूँ। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, मेरे हाथ में अभी क्या है, पेन है, तो मैंने क्या बोला, आई हैव अ पेन। मैंने आपको बताया सिंपल टेंस है ये, सिंपल सेंटेंस है ये। क्या बता दिया मैंने, मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ बुक, तो ये बुक क्या हो गया आपका, सिंपल सेंटेंस हो गया, डेक्लरेटिव सेंटेंस हो गया, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें बताया गया है कि ओके मेरे पास ये चीज़ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपको बता रहा है कि आपका जो सेंटेंस है वो आपका क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है। ये जो आपके पास सेंटेंस है, अगर आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे इधर पे दिया हुआ है डू यू लाइक आइसक्रीम, तो ये क्या हो गया आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आपने लास्ट लेक्चर देखी, तो ये क्या हो गया मेरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब कमांड देने वाला सेंटेंस। जैसे इधर पे बोला हुआ है प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन बोला है, तो ये क्या हो गया आपका, कमांड देना हो गया। कमांड देने वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इतना समझ में आ गया। एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने पूछा आपसे क्या आपने लास्ट लेक्चर देखी, आपने बोला नहीं,
मैंने लास्ट लेक्चर नहीं देखी है, ये ही मैं फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा हूँ। तो मैं आपको क्या बोलूँगी, जाओ पहले फर्स्ट लेक्चर देख कर आओ। तो ये क्या हो गया, मैंने आपको क्या दिया, कमांड दिया। क्या दिया, कमांड दिया। तो ये कमांड क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा है हमारा, फोर्थ क्या है हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी साइन पता है, ये होती है एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो आपके भावनाओं को बता रहा है, जो आपकी फीलिंग्स को बता रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी वर्ड। वाओ, ब्यूटीफुल, आउच, यू, ये सब आपके क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए इधर पे क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। इसमें वो फीलिंग बता रहा है कि उसको ये दिन बहुत अच्छा लग रहा है ना, आज का दिन उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसमें क्या हो गया, इसने एक दिन के बारे में क्या किया है, अपनी फीलिंग बताई है। फीलिंग बताई है तो ये आपका क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। कहीं पे भी अगर आप फीलिंग पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, या अगर आप टाइपिंग कर रहे हो या आप लिख रहे हो, तो आपका फीलिंग अगर आपने लिखा है या किसी भी चीज़ की फीलिंग आपने लिखी है, ओ वाओ, ओ सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, तो ये सब एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। इधर तक हो गया हमारा। हमने क्या किया है, हमने क्या किया अभी हमने देखा है कि कितने टाइप्स के ग्रामर होते हैं, जो बहुत ही बेसिक होते हैं, जो हमें आने ही चाहिए, जो हमें पता होना ही चाहिए। ये क्या हो गया हमारा, बेसिक ग्रामर हो गया, बेसिक नॉलेज हो गई एक एक टॉपिक के ऊपर। इसके ऊपर मैं और डेप्थ में वीडियोस बनाऊंगी। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और डेप्थ में बताऊंगी उसमें क्या क्या वर्ड्स होते हैं, क्या क्या सेंटेंसेस होते हैं। डे टू डे लाइफ में आपको उन्हें यूज़ करना है, तो आप किस चीज़ को कैसे बोलोगे, क्या सेंटेंस फ्रेम करोगे, कैसे फ्रेम करोगे और अपने लाइफ में अप्लाई कैसे करोगे। सबसे मेन चीज़ आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या है, आपको वीडियोस देखनी है, सुननी है, समझनी है, अप्लाई करनी है। सबसे मेन क्या है, अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर आप बात नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, बोल नहीं पाओगे। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट सेशन में अब मिलते हैं, जब तक के लिए आप इतना रिवाइज कीजिए, समझिए एंड कमेंट डाउन आपको जो नहीं समझ में आया, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, या जो भी आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, जिस किसी चीज़ के भी बारे में आपको ज़्यादा एग्जांपल्स चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।